हर किसी का सपना होता है कि भैया ये बनूंगी वो बनूंगी, लौंडे का होता है ये बनूंगा वो बनूंगा। हालांकि वो सपने धीरे धीरे ऊपर जाते जाते जैसे उम्र बढ़ती है छोटे होते जाते हैं। जैसे दूसरी क्लास में मेरा सपना था भाई साहब मैं बनूंगा डॉक्टर, 5वीं में आते आते समझ में आ गया है कद्दू का डॉक्टर बनूंगा। चूतिया हूं मैं तो पढ़ाई में बहुत। मैं बनूंगा इंजीनियर। 8वीं तक स्कोर देख देख के समझ में आया कि ना इंजीनियर भी ना बन पाऊंगा भाई मैं तो वह पॉटी। जैसी 10वीं पार हुई तब तक समझ में आ गया कि भाई डॉक्टर इंजीनियर पायलट हमारे बस का ना है। कॉल सेंटर ही सही है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? वैसे ही भाई साहब लड़कियों का भी दिमाग खराब हो चुका है। पहले टाइम की लड़कियां थी भैया ये करेंगी वो करेंगी, क्वालिटी चाहिए, हम ही पढ़ना ये करना वो करना। जब से सोशल मीडिया आया पढ़ाई वढ़ाई इन सब की क्वालिटी का ही तेल लेने नेट इतना फ्री हो गया कि इन्हों को पता नहीं क्या बनना है। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है इस लड़की को क्या बनना है भाई। गैस सर एज मेरे को नहीं पता कितने की है। अगर तो देखो भैया हो तुम 28-29 तो करो तुम ये का, लेकिन मेरे को तो ये देखने से 28-29 नहीं लग रही है। मेरे को लग रहा है कि ये मुश्किल से 15 हार्डली। अरे ये कैसे कैसे पोज है। अरे कैटरीना कैफ की लड़की ये क्या चल रहा है ये। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तुम देख रहे हो तुम क्लियरली साफ समझ में आ रहा है कि इसने प्लान बी चूज किया है सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा सोफिया अंसारी को एक और लड़की फॉलो करती थी वो तो निकल गई अब आगे। अब ये उन दोनों को फॉलो करे, लक्की रेजर करके भी थी, चलो उन दोनों को भी दिखा दूंगा। तुम देख रहे हो जब तुम्हारे आइडल्स ऐसे हो जाएंगे तो तुम जिंदगी में क्या करोगे। ये लड़की क्लियरली फॉलो कर रही है सोफिया को कि पैसा पढ़ाई वढ़ाई तो क्या ही रखा है, ऐसा करती हूँ थोड़े कपड़े छोटे कर लेती हूँ, पैसा ही पैसा, क्योंकि लौंडे तो आ ही जाएंगे। शर्म करो, भगवान से डरो। किडो यू आर नॉट माई टाइप। स्कूल वालों ने मेरे को ऐसे ही जानना, अगर कोई टीचर देख रहा मेरी ये वीडियो तो अब तुम लोग स्कूल में होमवर्क नहीं दे रहे क्या? तुम लोगों ने बंद कर दिया। हमारी बारी में तो तुमने जूता फेंक के मारा था हमारे मुंह पे। सिर्फ एक आंसर लिखना भूल जाऊं मैं घर से होमवर्क में, तुमने जूता फेंक के मारा, मेरे खोपड़ी पर मारा है तुमने। इन्हों को होमवर्क नहीं दे रहे क्या? ये कैसे कर ले रहे, इनको इतना समय कैसे मिल जा रहा है? और दूसरा सवाल मेरा मम्मी पापा से इनके, मम्मी पापा कूल हो गए क्या आपके? मुझे तो ऐसा लगता है ना एटलीस्ट एक जनरेशन का तो फर्क होना चाहिए। मम्मी पापा कूल तो अब हम लोग है ना, हम लोग आएंगे, हमारी जो औलादें होंगी वो ये सब कर रही है तो समझ में आता है, क्योंकि अब टाइम बढ़ चुका है। तो हम लोगों ने भी रील्स रूल्स बनाई है तो समझ में आएगा। मैं तो अपनी वाली को नहीं करने दूंगा, लेकिन बहुत सारी कूल है जो चूतिया रील्स बना रहे हैं ऐसे वो अपने बच्चों को देंगे ये करने। लेकिन जो इसके मॉम डैड होंगे वो तो इतने कूल नहीं हुए होंगे अभी यार। वो क्यों नहीं मार रहे हैं बेल्ट की कंपनियों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है हिंदुस्तान में? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। गिनती के 12-13 किया भाई है, लेकिन इन्हों को बनना है इस टाइम पे भाई 22-25 की। कतई बहुत जल्दी चाहिए सबको सब कुछ। मैं बताता रहा हूँ सोशल मीडिया पे सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है कैमरे के आगे आके। क्या ही मैं बता रहा हूँ अंकल, अगर गरीब परिवार से हो आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। हम गरीब पैदा होते हैं, हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरे तो हमारी गलती है। तो एटलीस्ट अपनी बेटी को ना बेल्टों से सूतो। मैं दूंगा बेल्ट का पैसा, उतना पैसा है मेरे पास, मैं देता हूँ आपको, टेंशन मत लो। अपनी बेटी को सुधारो, बेल्ट ही दो, इसके कोड़ियां दे दो। कोड़े इज ऑल्सो गुड। देखो बेल्ट से अगर काफी बार ऐसा होता है निशान पड़ जाता है तो आप कोड़ियां मारो, क्योंकि देखो सुधारना तो पड़ेगा ना। हमारे मॉम डैड ने तो हमें बहुत सूता, मेरे तो टीचरों ने भी गिर के मारा, मम्मी पापा ने भी मारा, तभी जाकर हम लोग ठीक है। अब अगर आपकी 13-14 की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एटलीस्ट बेल्ट बजनी चाहिए, कोड़ियां बजनी चाहिए। Parents need to beat their kids. तब जाकर कुछ भविष्य में करेगी, अच्छा आप ही का नाम रोशन करेगी। नहीं तो ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ मेथड ढूंढ लिया है यूथ ने सोशल मीडिया पर आकर, लड़कियों ने स्पेशली, कि फॉलोअर्स गेन करके ब्रांड्स वगैरह करके हम तो कमा लेंगे। 1-2 साल थोड़ा बहुत कमा भी लिया, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा अबे यार मेरे को सिर्फ ये देख के हंसी आ रही है, नहीं तुम देखो। अच्छा इसमें ना शक्ल दिख रही है ना डांस मूव्स है। इसके घर वाले देखेंगे क्या ये सब यार? हमारे घर वालों को जिम्मा था क्या भगवान ने दे रखा कि अपने छोटे लौंडे को सूदते रहो, बस सूदते रहो। स्कूल से घर आने में देरी हो रही सूद दो, ट्यूशन पहुंचने में देरी हो रही सूद दो। इन लोगों को मार नहीं रहा, मेरे को तो जेलसी बहुत हो रही है। खराब हो जाएगा मैं मार। एनीवेज तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि ये जिस राह पर चल रही है ना, उस राह पर ये किसको देखकर चल रही है, आइडल्स को ना। मैं दिखाता हूँ सोफिया द अंसारी, 12.5 मिलियन फॉलोअर्स। इसको तो सब जानते हैं। आइडल्स ऐसे होंगे तो गेम तो बजेगी, क्योंकि सोफिया का कंटेंट तुम सबको पता है। सोफिया का कंटेंट मुझे भी पता है। सोफिया का कंटेंट उसके डांस मूव्स हैं। देख लो सोफिया का कंटेंट देख लो। They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer.
मेरे को ये आदत आते है इस गाने के पे अगर तुम साड़ी पहन के या वेस्टर्न पहन के भी कर, मेरे को भैंस की आँख भाई, जब इंस्टा को दिक्कत नहीं, इसके घर वालों को दिक्कत नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं, बट मेरे को ये है कि ये तो चलो बड़ी हो गई है, इसको देख के वो भी कर रही है वो जो भी 12-13 की है। ये सोफू क्या है, ये सोफू कपड़े का है सोफू। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। लौंडे को तो मजा आ रहा होगा, हरामी जो है साल है। क्या बात है राजा। अरे तू सोफू ये जो चिट्टे कलर का कच्छा है ये अंदर होना चाहिए, और ये जो जीन्स का कच्छा है ये बाहर होना चाहिए। सोफू जस्टिन बीबर का फीमेल वर्जन काय बन रहे हो बेबी, क्या चल रहा है ये? अरे ये चिट्टा कच्छा बाहर नहीं हो सकता है ना, लेकिन तुम देख रहे हो सोफिया ने बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया चीज कि अगर तुम सॉफ्ट न्यूडिटी दिखाओगे ना, जैसे उल्लू प्लेटफॉर्म इन सब पे देखने को मिलता है, शो के फॉर्मेट में प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें एक सेडक्टिव वे में दिखाई जाती है सॉफ्ट न्यूडिटी, अलाउड भी होती है और एक्सपोज भी नहीं की बॉडी, तो कोई प्लेटफॉर्म वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। तो समझ रहे हो सोफिया की गेम देखो तुम, यहाँ पर नहीं तो कोई तुक ही नहीं बनता है कि अपनी अंडरगारमेंट्स को ऐसे दिखाया जाए, बट नहीं, सोफिया खेल रही है भाई, उसको पैसा चाहिए और उसने इस लाइन को पकड़ लिया, ठीक है, अब उसको पैसा मिल भी रहा है दबा के इस चीज का कि लौंडे फॉलो करे सब कुछ, लेकिन दिक्कत यहाँ से ये आ रही है कि जो बालिकाएं फॉलो कर रही हैं उनमें थोड़ी इतनी बुद्धि है, वो भी तो ये सब कर लेंगी। देखो साड़ी पहनने का तरीका तुम्हें छोटी बच्ची में और इसमें सेम दिखेगा, सेम है तरीका साड़ी पहनने का। सोफिया हो तो है। मतलब तुम मेरी बात सुनो, मेरी बातों में मत जाया करो, ठीक है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरा और सोफू का अलग चलता है। जब एक साड़ी ढका किसको रही है, सोफू साड़ी का यूज क्या है। अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सोफिया को देखकर जो उसका सेकंड प्रोडक्ट निकल कर आया था वो कौन था। तेरी हम मुझको मार के ये डिजाइन ही ऐसा है कि ऊपर का बटन लग सकता था, तुम लगा नहीं रहे हो या जानकर खोला हुआ है, बट मेरे को इस चीज से कोई हैरानी नहीं होगी, जानकर ही खोला हुआ। देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ, ये भी ना स्टार्टिंग में इसने 1-2 वीडियोस डाली थी स्कूल की ड्रेस में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ऐसे अजीब सी, लोगों ने इतना हाइप दे दिया भाई, इतना हाइप दे दिया कि अब इसने इसको फुल टाइम पकड़ लिया। समझ रहे हो तुम, स्टार्टिंग कुछ वीडियोस वायरल हुई, शायद वो अगर ना होती या लोगों ने नहीं वायरल की होती तो इसके दिमाग में वो चस्का नहीं चढ़ता, और अब ये इसको फुल टाइम कर रही है, अब ये और अजीब से अजीब हरकतें कर देती है। समझ रहे हो तुम, उस दलदल में धंसती जा रही है, जा चुकी है। और वो जो अभी तीसरा प्रोडक्ट में जिसके ऊपर रोस्ट बनाया ना, उस तक वो वीडियो पहुंचा देना, उसको समझ नहीं आ रहा, वो भी अब निकल पड़ी इन्हीं राह पर, थोड़े टाइम बाद उसकी भी गेम बजेगी। तो ये इसका बॉयफ्रेंड है यार। सारी दुनिया के दुख एक तरफ, माइया वे चूतिया लौंडों को अच्छी लड़की का दुख एक तरफ। मैं इस एल्गोरिदम को क्रैक नहीं कर पाया भाई अपने जीवन काल में भाई। हर सुंदर लड़की, अच्छी नहीं बोलूंगा भाई, जो ऐसी अजीब अजीब सी रील बना, मतलब बुद्धि तो नहीं है इस लड़की के अंदर क्लियरली, बट हर सुंदर लड़की का बंदा इतना चूतिया क्यों हो रहा है? कभी देखने को मिल क्यों नहीं रहा है कि लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर है? या तो सुंदर लड़कियां जानबूझकर चूतिया लड़के पकड़ते हैं क्योंकि उनको हो जाता है कि ये साला कहीं और तो जाएगा नहीं, इसके लिए तो मैं ही रसमलाई हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा है क्या? इसकी पहन दी छिकी, ये देखना, ये अलग ही साला धरती पे स्वर्ग के मजे ले रहा है। चाहूं तो मैं इनका कच्चा फाड़ सकता हूँ, सबका रोस्ट करके इनको बुरे तरीके से, बट मैं इनको रोस्ट पे मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत रोस्ट वीडियो बनाया, तुम पीछे जाकर देख सकते हो। मिट्टी नहीं, बस यही तो देखना है, यही तो देख। दिस इज सो वियर्ड डूड, दिस इज सो वियर्ड। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल भाई। भाई नहीं, बीइंग अ लौंडा मेरे को नहीं अच्छा लग रहा भाई ना। अब गुस्सा आता है, ये सब देखना तो बहुत साइड से हम वहां चले जाएंगे, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है, पता है, पहली बार गुस्सा आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इन सब ये बहुत ही गंदी चीज है, जस्ट बिकॉज प्लेटफॉर्म अलाउ कर रहा है और ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम मेरा नजरिया देखने की कोशिश समझो। अब लौंडो अगर तुम भी, क्योंकि एक टाइम के बाद माना तुम्हें मजा आना चाहिए, सब कुछ फ्री में तुम्हें दिख रहा है, बट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो जो तीसरी लड़की है ना, इनको देख कर आ रही है मैदान में, उस जैसे पता नहीं कितने आएंगे कल को, तुम्हारी बहन, बेटियां, भाई, कोई भी हो सकती है, वो भी देख सी इसी प्लेटफॉर्म पर ही ने, तो नहीं, तो इसलिए गुस्सा चढ़ रहा है। ये क्या है? कुछ भी भाई, इनके परिवार वाले इनको कुछ बोल ही नहीं रहे। उसने पूरे कपड़े उतार दिए ब्रो। चलो पूरी वीडियो देख ही लेता हूँ जब यहाँ उर्फी जावेद भाई, ये लड़की मानो ना मानो, देखो मेहनती तो इसे बहुत थी,
बहुत लोग आते हैं बॉलीवुड में, बहुत भाग जाते हैं, किसी को इज्जत ना मिलती है। ये लड़की ने अपनी जगह बना ली। स्टार्टिंग में जब ये आई थी ना और आड़े टेढ़े कपड़े पहनने चालू किए थे तो मुझे लगा था कि कितना ही चल जाएगी, एक नया तरीका ढूंढ रही है, राखी रूखी ऐसे हजारों आए हजारों चले गए, ठीक है, कहाँ ही चल पाएगी। भाई इस लड़की ने अपनी जगह क्या बनाई भाई, आड़े टेढ़े कपड़े पहन के। अब पहले तक चल रही थी इसकी नेगेटिव PR, ठीक है, क्योंकि आड़े टेढ़े कपड़े पहन रही थी। सारी दुनिया के एक बार को मुंह पर आ गई उर्फी, तब अब देखो तुम इसकी पॉजिटिव PR चालू है। हर मीम पेजेस पर इसकी एक ना एक अच्छी मीम तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और भाई है भी टैलेंटेड भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टार्टिंग में वल्गैरिटी करा, बट इसकी भाई कपड़ों वपड़ों के मामले में तेज तो है। साइकिलिंग साइकिलिंग बाजीगरो हम। इसने साइकिल की चेन की ड्रेस बना डाली। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसने सिर्फ चेन लपेट रखी है या इसके अंदर से सच में इसने कुछ डाली है ड्रेस व्रेस। किसी बच्चे को ऐसे लोहे कबाड़ी वाले को लोहे की नीड पड़ी हुई है, उर्फी बोले कि मेरी पूरी क्रिएटिविटी का मजाक उड़ा रहा है कमीना। ये इसने क्या, इसने भाई इसने मगरमच्छ पा रखा है और मगरमच्छ के हाथ देख, बहुत मजा आ रहा है यार। मगरमच्छ के हाथों का ध्यान देखो तुम। मेरा दिमाग गंदा होता जा रहा है, मेरा दिमाग गंदा होता जा रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब मेरा फैशन का मतलब नहीं समझ पाता हूँ। फैशन का मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा पहन लेना, ड्रेस पे छाप देना होता है तो ये ठीक है भैया, क्रिएटिव है, लेकिन कुछ तो मतलब होता होगा फैशन का कि वो अच्छा भी तो दिखना चाहिए। अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्रोकोडाइल के मजे हो रहे भाई 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कमेंडेबल कमेंडेबल भाई। भाई कतई ऑक्टोपस बनने का शौक है इस लड़की को। कहती वो पानी के अंदर तंग करता है लोगों को, मैं बाहर करूंगा, क्योंकि उसके बहुत सारे हाथ है, किसी के भी चलते फिरते उंगली कर देता है। इसकी है भाई मजे भाई, कसम लगे भाई। ये जो इसने कांड कर दिया ना उर्फी ने, सारे के सारे रिपोर्टर सिम्प, वाओ वाओ, जबकि कद्दू किसी को मजा नहीं आ रहा, लेकिन सब के सब सिम साले, वाओ ओ माय गॉड उर्फी, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को छोड़ के तेरे पास ही आ जाऊंगा। तेरे ये जो है हाथ से यही मेरे मत्थे पे मारती रही हो पूरा दिन, छूती है। तो गाइस उर्फी जावेद का आज मैं एक नया लुक दिखाने वाला हूँ, जिसको देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक, नहीं तो मैं नहीं कर देंगे भाई, तू उसका लुक दिखा चूतिए। चलो देखते हैं। तो फाइनली गाइस ये है उर्फी जावेद का नया लुक, जो कि इसने मोबाइल फोन्स पहन लिए, इसने मोबाइल फोन्स पहन लिए यार। ये कोई फैशन तो नहीं हुआ भाई, देखो ये कोई फैशन तो नहीं हुआ। इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा। फैशन का मतलब तो यार कंफर्ट भी तो कहीं ना कहीं फैशन में आता होगा, कि जो पहनकर तुम कंफर्टेबल भी फील करो और अच्छा भी फील करो, वो फैशन होगा। उर्फी तो कुछ भी पहन दे रही, इस हिसाब से तो बहन किया, कल को मैं समोसा खाने जाऊं, 2 खाऊंगा 2 लगा लूंगा, क्या हो गया क्या फैशन? सिर्फ अगर शरीर ढकना ही है किसी भी चीज से, तो मोहल्ले की हर लौंडिया फिर तो इस हिसाब से फैशन डिजाइनर है। पॉलिथीन पहनकर छुपा लेगी कुछ भी, बन गई फैशन डिजाइनर, क्योंकि ये भी तो वही कर रही है, आड़े टेढ़े कपड़े तो पहन रही है। My house had become very unbearable. It was too mentally, it was exhausting. Too much torture, like relatives, family, everything. It became too much to take in. That I tried suicide also few times. Then I thought to myself कि कभी भी कर सकते हैं suicide, एक बार life को chance दे के देखते हैं. So I just ran and I was doing everything that was possible to earn money. Tuition भी पढ़ा रही थी, call center में भी काम कर रही थी. करते करते मुंबई आ गई जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। पर अब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ तो ऑडिशन भी होते हैं, बचपन से सपना था। मैंने कहा ठीक है, जॉब भी ढूंढते रहेंगे, ऑडिशन देते रहेंगे, कुछ लग गया। होते होते पता नहीं कैसे कहाँ पे क्या पहुँच गए। मेहनत तो करी है भाई। आड़े टेढ़े रास्तों पर चलना पड़ता है, तब जाकर ही तो मंजिल मिलती है। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता हूँ मैं भी, है या नहीं? कैंसिल के बैन उर्फी जावेद, कहाँ से बैन करोगे? कहाँ से बैन करना है मुझे? मेरे घर से बैन कर दोगे क्या? इतना ज्यादा ट्रेंड करता है ना बैन उर्फी जावेद। इन सारी चीजों की वजह से आप अफेक्ट होते हो? नो, नॉट रियली, नॉट मच, समटाइम्स। मतलब यू नो कि अभी कुछ पढ़ा तो आज फर्क नहीं पड़ा, फिर वो किसी एक दिन आता है, 6 महीने में वो 1 या 2 दिन होता है, और मे बी समटाइम्स इट्स अ मंथ, बट आई एम जस्ट लाइक वेरी अपसेट। बिल्कुल मतलब बहुत। इसी को पॉजिटिव PR बोलते हैं, तुम्हें पता है? अगर कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चल रहा हो, आड़े टेढ़े काम कर रहा हो, उसके बाद वो पैसे खिलाता है और फिर बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा म्यूजिक, उसकी बुरी चीजों को भी फिर अच्छे से दिखाना, ये सब कुछ। देखो उर्फी ने स्ट्रगल किया है, नो डाउट, बट पैसा कमाने के लिए तुम कुछ भी थोड़ी करोगे।
हाँ ये कर लो पहले। एटलीस्ट समाज में तुम्हारी फैमिली पे सब कुछ भी है, और फिर उसके बाद तुम बोलते हो कि अभी जैसे उर्फी ने पिछली पॉडकास्ट में क्या बोला अपनी इसी में कि बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया था मेरे घर का एनवायरनमेंट मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर वाले रिलेटिव्स मेरे को समझ नहीं रहा। अरे वो क्यों समझेंगे जब तू सामने से समझा के रही है कि तेरे को पिद्दी पिद्दी कपड़ों में घूमना है। अबे कौन समझेगा ये चीज़? तुम्हें फ्रीडम चाहिए, इस हिसाब से तो तुम एक तरीके से तुम तो अपने घर वालों को धोखा ही दे रहे हो ना। जब तक तुम बड़े नहीं होते तब तक तुम उनके पैसों पे पलते हो। गिफ्ट भी चाहिए पापा, ये भी चाहिए बर्थडे पे, वो भी चाहिए। और जैसे तुम्हें समझ लग जाती है 11वीं 12वीं क्लास में हो जाती हो तुम, वहाँ से तुम्हें अब फ्रीडम चाहिए। पापा कह रहा है, कुछ तो कह रहे होंगे पापा कि बेटा ये मत कर, टाइम से घर पे आ जा। नहीं पापा आप मेरी फ्रीडम पे लात मार रहे हो, पापा आप तो मुझसे नफरत करते हो। अरे पापा कह रहा है ज़माना ख़राब है, छोटे कपड़े मत पहन। नहीं पापा आप मेरी फ्रीडम पे लात मार रहे हो, पापा आप तो मुझसे नफरत करते हो। अरे बेटा मैं तो यही बोल रहा हूँ पढ़ाई थोड़ी अच्छे से कर ले, अच्छी जगह जॉब लग जाए। नहीं पापा छोटे कपड़े पहन के मॉडलिंग करूँगी, आप तो मेरी फ्रीडम पे लात मार रहे हैं, पापा आप तो मुझसे नफरत। तो ये तो तुम अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो एक तरीके से, तुमसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं है। और फिर बाद में बढ़िया पैसे वैसे खिला के रोमांटिक सा कुछ डाल दो, सैड सा, हाँ भैया जस्टिफाई हो गया सब कुछ। पिद्दी कपड़ों में, आधे आधे कपड़ों में कौन सी माँ अपनी बेटी को देखना चाहती थी? मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। My parents were not good parents, maybe because my mother became a mother when she was very young. तो उनको नहीं पता था बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, and my father was very conservative. So that combination was not a very good. So my upbringing was मतलब not good. I was a very अजीब सी बच्ची थी यार, अजीब सी एक कोने में पड़े रहने वाली, शाय सी, ना कुछ बोलने वाली, बोल रही है तो कुछ भी बोल रही है, बट नहीं बोल रही तो नहीं बोल रही, और अंडर कॉन्फिडेंट। पता नहीं, आज मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये आज के टाइम पे तुम किसी भी जेनजी को पकड़ोगे ना, या किसी को भी, वो अपने पेरेंट्स से दुखी ही है। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स उनको टोक दे रहे किसी चीज़ के लिए, तो पेरेंट्स बन जा रहे गंदे। पेरेंट्स गंदे नहीं होते हैं, एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, अपने पेरेंट्स कभी भी गंदे नहीं होते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी ये उंगली गंदी है क्या? जैसी भी है रहनी तो इसी के साथ पड़ेगा। इसको दर्द में तो नहीं रखोगे, पट्टी वट्टी तो करोगे, क्योंकि तुम्हारा है, तुम्हारे बाल तुम्हारे हैं, तुम्हारी स्किन तुम्हारे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा, वैसे ही तुम में से ही निकला है तुम्हारा बालक, तो वो तुम्हारा है। वो तुम खुद खत्म हो जाओगे लेकिन उसको तंग नहीं करोगे। बट आजकल के चूतिया बच्चे, माय पेरेंट्स आर नॉट गुड। क्यों? बॉयफ्रेंड के साथ जाने नहीं देते, सोशल मीडिया पर मेरे को फोटोज़ नहीं डालने देते छोटे छोटे कपड़ों में। अब सालों बेवकूफ़ों, बहुत दिमाग ख़राब हो गया आज की जनरेशन का। रोल मॉडल भी तो ऐसे हैं। उर्फी से हेट नहीं है भैया, अच्छा पैसा कमा रही है आज के टाइम पे, बट बहुत सारी गलत रास्तों पे घुस कर ही तो कमाया है।